हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने एक बुक की एक्सरसाइज ले ली जिसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम लोग इन एक्सरसाइज की हेल्प से कैसे इक्वेशंस को बनाया जाता है और कैसे उनको सॉल्व करना है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक होती है। और उसके अलावा जब ये क्लास 8th में आपके सामने आ रही है, तो इसके बाद क्लास 9th और 10th में डेडिकेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। इस वजह से जिस लैंग्वेज में जैसे जैसे मैं वर्ड बोलूं, उस वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको कभी भी स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर। आपको सबसे पहले हर एक स्टेटमेंट की हिंदी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। उसको मैं यहाँ पर एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है ए नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर, एक नंबर दूसरी नंबर का दुगना है। ठीक, यहां पर हम लोग वन वेरिएबल से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस वजह से मैं यहां पर केवल वन वेरिएबल का यूज कर रहा हूं। और अगर आपको टू वेरिएबल पढ़ाया गया होता तो ये एक्सरसाइज टू वेरिएबल से जब आप सॉल्व करते तो वो आपको और भी ज्यादा आसान लगती, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल से भी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग केवल आज वन वेरिएबल का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक नंबर दूसरी नंबर का दुगना है। तो मैंने मान लिया कि जो पहली नंबर है वो x है, तो जो दूसरी नंबर होगी वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि दुगना कह रहा था ना, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है इफ देयर सम इज 36, अगर उनका सम जो है वो 36 है, उनका जो सम है वो क्या है, 36 है। तो नंबर्स क्या होंगी, नंबर्स हमारी क्या थी, एक x थी और एक 2x थी। तो हमने उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना ली। अब जैसे ही ये इक्वेशन बन गई, अब इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा, फिर x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो जो 2x की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर सॉल्व करने में x और 2x क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू डिवाइड जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो मतलब कि एक वैल्यू जो है वो 12 है और जो दूसरी होगी वो 2x होगी, यानी 12 2 जा 24। तो आपका एक आंसर 12 हो जाएगा और एक आंसर 24 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं यहां पर इक्वेशंस बना दूंगा, समझा दूंगा, और फिर उसके बाद आप उसको अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई इक्वेशन टफ होगी तो मैं उसको सॉल्व करता हूं। फिर उसके बाद डिवाइड 72 इंटू 2 पार्ट्स, यहां डिवाइड कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डिवाइड एक्चुअल में करेंगे। आपको क्या करना है, कह रहा है कि 72 को दो हिस्सों में तोड़िए। तो 72 है, इसको मैंने दो हिस्से, यहां मैं समझाने की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप स्टेटमेंट अपने मन से बना लेंगे। तो 72 को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो अगर दो हिस्सों में तोड़ना है तो मैंने अगर पहला मान लिया x है, तो x 72 से हट चुका है, निकल चुका है। तो 72 में अगर मैं x माइनस कर दूं तो ये दूसरा पार्ट तैयार हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया 30 रुपए को मुझको दो लोगों में बांटना है, एक को मैंने 10 रुपए दे दिए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे ना। तो कैसे निकाला, 30 में 10 रुपए को माइनस कर दिया तो 20 निकला है। वही चीज यहां पर भी, अगर मैंने 72 में एक हिस्सा x मान लिया तो दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो मेरा 72 माइनस x हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कह रहा है वही करना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसानी से इक्वेशन बना ले जाएंगे। मैं इसका स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूं। कह रहा है सो दैट द लार्जर पार्ट एक्सीड्स लार्जर पार्ट। अब आपको क्या पता है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा?
नहीं पता ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती। तो मैंने मान लिया कि लार्जर पार्ट मेरा ये है और स्मॉलर पार्ट मेरा ये है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर इसका आप लिखते तो कैसे लिखते, लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स एंड स्मॉलर पार्ट बी 72 माइनस एक्स, ऐसा लिख लेते। फिर उसके बाद आप डालते ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मैं जो बनाने जा रहा हूं वो बन जाएगी। तो ऐसे आप अपनी फेयर कॉपी में, अपनी कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, लार्जर पार्ट एक्सीड्स, लार्जर पार्ट मैंने निकाला x, तो मैं x लिख लूंगा। फिर कह रहा है एक्सीड्स, जहां एक्सीड्स आ जाए वहां पर आप तुरंत माइनस लगा लीजिए, तुरंत, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना, जब कभी आएगा ऐसे ही करना है, आपका हमेशा सही रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो एक्सीड्स आ गया, आपने माइनस लगा दिया। फिर कह रहा है स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट आपका ये था, तो ब्रैकेट सहित इसको यूज करिए, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा है, जब ब्रैकेट खुलेगा अंदर के साइन चेंज होंगे। फिर बाई 12 मतलब इक्वल 12 बन गई इक्वेशन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 72, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, x 2x माइनस 72 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 84, x इज इक्वल टू 42, 2 से डिवाइड किया, एक पार्ट मेरा आ गया 42। तो एक पार्ट मेरा क्या आ गया 42। अब दूसरा पार्ट निकालना है, तो 72 में 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखिए आपने जो बड़ा माना था वही बड़ा आया, जो छोटा माना था वो छोटा आया। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपको इसको कर लेना था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका स्टेटमेंट लेट द नंबर बी एक्स। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाइए, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर पाइए, बहुत इजी। फिर क्या कह रहा है, इफ व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड देन डिमिनिश्ड बाय 7, और फिर उसके बाद वो जो है वो 7 घट जाता है। डिमिनिश्ड का मतलब घटना। एक नंबर को पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 7 घटा दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट बनना चाहिए वो 65 बनना चाहिए। 65 बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये एज प्रॉब्लम आ गई। एज प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन 4 इयर्स टाइम, 4 सालों में, मतलब कि किसी की एज है उसमें 4 साल बढ़ चुका है। कह रहा है कोई एक बेबी है, वो अभी जितने की, एज ओल्ड एज शी इज नाउ, अभी वो जितने की है। तो जब कभी भी अगर एज प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आप उसमें दिए गए व्यक्ति की प्रेजेंट एज मानिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टेटमेंट इसका, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी बी x ईयर्स। हो गया, मैंने मान लिया कि बेबी की प्रेजेंट एज क्या है, x साल है। फिर कह रहा है 4 सालों में, तो मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सालों में, अगर अभी x साल की है तो 4 साल बाद x प्लस 4 साल की हो जाएगी। तो 4 सालों में जो उसकी एज होगी वो एज अभी की एज का 5 टाइम्स हो जाएगी। तो 5 टाइम्स 4 साल बाद वाली एज होगी, तो मुझको 5 टाइम्स किसको करना पड़ेगा, अभी की एज को, तभी इक्वेशन बराबर होगी। ये तो 5 टाइम्स पहले से, अगर मैं इसी में 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 25 टाइम्स हो जाएगी। तो जब कभी भी इक्वेशन बनाने की बात आती है तो जो कह रहा है कि वो 5 गुनी है, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए हम 5 गुनी दूसरी साइड को करेंगे। आगे क्वेश्चन और आएंगे, आप उसको और अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं, अब उसकी क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ बेबी, मतलब कि वो उसकी अभी प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो यहां पर इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ईयर्स, इसका ये आंसर हो जाएगा।
आ गया समझ में? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लिए लेते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है ये भी एज प्रॉब्लम ही है। मोनू इज 20 ईयर्स ओल्डर देन टीनू। यहां पर दो लोग हैं, मोनू है और टीनू है। तो देखिएगा, मैंने मान लिया ये मोनू है, ये टीनू है। मोनू टीनू से 20 साल बड़ा है, तो बड़ा कौन है? मोनू बड़ा है। तो अगर टीनू को मैं x मानूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टीनू की एज x मानूं तो मोनू उससे 20 साल बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो बड़ा है तो मुझको बड़ा इसको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं इक्वेशन तो बना नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी उनकी एज निकाल रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन बना रहा होता तो मैं यहाँ पर उस तरफ प्लस करता, या जो केस बनता मैं उस तरह से करता। फिर उसके बाद कह रहा है ये तो हो गया, ये अभी उनकी प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट बनाएंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टीनू बी x years, so the present age of मोनू will be x plus 20 years। आप स्टेटमेंट को इस तरह से मैंने बोल दिया, आप इसको सुन के अपना फेयर कॉपी में या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर मोनू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज टीनू। अब यहां पर इक्वेशन बननी चालू हो गई। कह रहा है मोनू विल बी ट्वाइस, जो मोनू है वो टीनू से, अच्छा एक चीज छूट गई, इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। तो 5 सालों का मतलब क्या है कि जो मोनू की एज थी वो भी 5 साल बढ़ी और टीनू की एज भी 5 साल बढ़ गई ना। तो 5 साल दोनों में मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों की एज 5-5 साल बढ़ गई। फिर कह रहा है 5 सालों में जो मोनू है वो टीनू की एज का दुगना हो जाता है। तो दुगना कौन हुआ? मोनू हुआ। अब यहां पर करेंगे किसको? टीनू को। अब यहां पर वही चीज आ गई जो मैंने कहा था पहले। तो ये मोनू एज में दुगना था तो मैंने एज में दुगना टीनू को कर दिया, तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, x + 25, यहां पर फिर वही टीचर्स स्टिक मेथड लगेगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, तो 2x + 10। ये इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि बड़ा ये वाली इक्वेशन उधर जाएगी तब x छोटा होगा। तो मेरा बचेगा क्या, 2x में x माइनस होगा तो x आएगा, 10 इधर आके माइनस होगा तो 15 आएगा। तो चाहे मैं 15 = x लिखूं, चाहे x = 15 लिखूं, हो गया। तो मतलब कि एक x की वैल्यू 15 आई। x किसकी एज थी? टीनू की। तो टीनू इस समय 15 साल का है, मोनू उससे 20 साल बड़ा है, तो इसकी एज 35 साल आ जाएगी। आ गया समझ में? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर कह रहा है मंजीत इज नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। मंजीत इस समय 70 साल का है, रानू 18 साल का, ये तो दिया गया है। इन हाउ मैनी ईयर्स, मतलब कितने सालों में, मतलब एज यहां पर क्या हो रही है, प्लस हो रही है। मैंने मान लिया x सालों में, ये x साल दोनों की बढ़ गई, x सालों में मंजीत जो है वो रेनू से 3 गुना बड़ा हो जाता है। मंजीत, ये वाली एज किसकी थी? मंजीत की। ये किसकी थी? रेनू की। तो मंजीत रेनू से 3 गुना बड़ा हो जाता है, तो मतलब 3 गुना ये है, तो मैं 3 गुना करूंगा किसको? इसको कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है शीला अभी 15 साल अपने छोटे भाई संजय से बड़ी है। ओल्डर कह रहा है ना यहाँ, तो शीला संजय से 15 साल बड़ी है। तो जिससे कहा, किससे कहा? संजय से। तो संजय की मैंने एज मान ली x, तो जो शीला की एज होगी वो क्या हो जाएगी? x + 15, क्योंकि शीला उससे 15 साल बड़ी है। फिर कह रहा है कितने, वो 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 10 साल बाद, तो दोनों में 10 साल प्लस हो जाएगा। 10 साल बाद शीला संजय से दुगनी हो जाती है, तो शीला दुगनी हुई
तो दुगना किसको करेंगे, संजय को करेंगे। और ब्रैकेट जरूर लगाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा संजय की एज, फिर उसमें 15 प्लस कर देंगे, जो आएगी वो शीला की एज हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जगदीश हैज, ये हाँ, अब यहां से जो ये रुपी वाले बात आ गई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्लास 10th में मिलेगा। कह रहा है कि जगदीश के पास 3 more 5 रुपी नोट्स देन 10 रुपी नोट, मतलब कि जगदीश के पास 5 रुपए की भी नोट है और 10 रुपए की भी नोट है। तो मैंने मान लिया ये 10 रुपए की नोट हो गई, ये 5 रुपए की नोट हो गई। कह रहा है कि जितनी उसके पास 10 रुपए की नोट है, तो मैंने मान लिया अभी उसके पास एक्स नोट 10 रुपए की है, तो उससे 3 ज्यादा नोट 5 रुपए वाली है। मतलब अगर इसके पास 10 रुपए की 5 नोट है, तो इसके पास 5 रुपए की 8 नोट हो जाएगी। मतलब जितनी ये नोट्स हैं उससे 3 ज्यादा हैं, तो x + 3, मतलब 5 रुपए की उसके पास इतनी नोट हो गई, 10 रुपए की उसके पास इतनी नोटें हो गई। अब कह रहा है टोटल उसके पास पैसे 195 हैं। तो टोटल पैसे निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, अगर 10 रुपए की एक नोट होती तो 10 रुपए बनते, 2 नोट होती तो 20 रुपए बनते। तो 20 कहां से आया, 10 में उसको मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितनी नोट होगी उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह से यहां पर भी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब टोटल रुपए बन गए। क्या बन गए, टोटल रुपए बन गए। तो टोटल रुपए उसके पास कितने हैं, 195 रुपए हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी वो 10 रुपए की नोट, जो x में प्लस करके 3 कर देंगे वो 5 रुपए की उतनी नोट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह से है, एक बार इसको भी फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है संजीव के पास टोटल 3.10 रुपए हैं। कितने हैं, 3.10 रुपए हैं। फिर कह रहा है कि किस किस मतलब कि फॉर्म में 10 पैसे के सिक्के हैं उसके पास और 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर कह रहा अगर 10 पैसे के सिक्के, इफ द 10 पैसे कॉइन्स, तो 10 पैसे कॉइन्स मैंने मान लिया x हैं, मतलब उसके पास 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। फिर कह रहा है एक्सीड, अब 20 पैसे के सिक्के बनाने, मतलब कहने का कि जो उसके पास 10 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से 3 ज्यादा हैं। लिखा है ना बाई 3। तो कहने का मतलब फिर वही चीज, जैसी एक्सीड है वैसी माइनस करिए, देखिएगा कैसी इक्वेशन बनेगी। 10 पैसे क्वाइन कह रहा है तो मैंने यहां पर x लिख लिया, एक्सीड कह रहा है तो माइनस लिख लिया, और 25 पैसों के सिक्के जो हैं वो 10 पैसों को सिक्कों से 3 कम हैं। या तो ये जो इसके जितने सिक्के हैं, इसके सिक्के इनके सिक्कों से 3 ज्यादा है, तो अगर ये 3 ज्यादा है तो 3 मैंने इसमें कम कर दिया, तो मुझको इसके सिक्के मिल गए। फिर उसके बाद अब कह रहा है टोटल उसके पास कितने कितने सिक्के हैं। अब हमको ये जो है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या है ये, नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो हमको अगर इसका अमाउंट निकालना है, क्या अगर हमको इसका अमाउंट निकालना है तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x। लेकिन ये जो अमाउंट निकल रहा है मेरा पैसे में निकल रहा है, क्योंकि ये पैसा है। इसी तरह से इसमें करेंगे तो 25 में x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी अमाउंट मेरा किस में निकलेगा, पैसों में। अब टोटल पैसे मेरे पास कितने, इतने, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस, और इक्वल में इतने पैसे लिखूंगा। ये अभी रुपए में है, इसको मैं किस में लिखूंगा, पैसों में। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 रुपए का 300 पैसे और 10 पैसे और हो गए, तो ये 310 और ये पैसे हो गए।
हो गए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उतने 10 पैसे के सिक्के, जितनी x की वैल्यू आई उसमें 3 माइनस करेंगे तो उतने 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आप कह रहा है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। तो मैंने अगर एक x मान ली तो दूसरी वाली मेरी तुरंत बाद वाली x+1, फिर इसके बाद वाली x+2 ये हो जाएगी। फिर कह रहा है हुज सम, मतलब इन सब का सम। तो इन सब को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और कितना है? 48 है, तो इक्वल में 48 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x 3 45, x = 15 हो जाएगा। यही तो होगा। अब x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। आपने एक माना था x, एक x+1, तो x+1 की वैल्यू 16, फिर x+2 माना था तो 17। ये आपका तीनों इसका आंसर बनेगा। ठीक, अगर आपको रीचेक करना है इन सबको आप प्लस कर लीजिए, आपका यही 48 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। फिर उसके बाद सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी कह रहा है सबका सम 342, ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। यहां पर क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप एक x मानिए, दूसरा x+2 मानिए, तीसरा x+4 मानिए। इवन नंबर कह रहा था ना, अगर आप इवन नंबर का गैप देखें तो इवन नंबर के गैप कितने कितने हैं? 2 4 6, इस तरह से गैप मिल रहा है। तो अगर मैंने इसको x माना तो गैप 2 का है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली x+2 हो जाएगा। गैप 4 का है तो x+4 हो जाएगा। गैप 6 का है तो x+6 हो जाएगा, है ना। जो इनका एक्चुअल गैप रहता है तो वही गैप तो मैं यहां पर लेट करूंगा। अगर मैंने 1 2 3 लेट कर लिया तो 2 के बाद मेरा 3 आ जाएगा, वो ऑड ना हो जाएगा। इसलिए इवन नंबर के केस में आप ये वेरिएबल भी मान सकते हैं, और या तो अभी आप फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अगर आप उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़े होते तो यहां पर जो इसका एक्चुअल वेरिएबल मानना चाहिए वो वेरिएबल मानना चाहिए आपको 2x, 2x+2, 2x+4, ये आपका एक्चुअल वेरिएबल मानना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी मान रहे ना तो भी ये वेरिएबल आपका मानने से आंसर आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो इसका सम दिया गया है वो इवन दिया गया है। अगर यहाँ पर ऑड भी कहता तो भी आप ये वेरिएबल मान लीजिए, इवन कह रहा है तो भी ये वेरिएबल मान लीजिए, आपका सब में आंसर आ जाता है। ठीक, क्योंकि यहां पर इसका सम जो है वो इवन है, जो सम रहेगा उसी में ये वेरिएबल सेट हो जाएगा। इसलिए मैं ये वाला वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज करता हूं, जबकि इवन नंबर के लिए आपको ये वेरिएबल यूज करने के लिए बताया जाता है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इस वेरिएबल को ले चुके हैं तो इसी वेरिएबल से सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा सबको सम करना है तो सम करने पर कितना आना चाहिए? 96 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो 3x = 90 हो जाएगा, x = 30 हो जाएगा। फिर वेरिएबल मेरे 1 2 3 ये माने गए थे तो x की वैल्यू 30 इवन, x+2 32 इवन, x+4 34 इवन। अगर रीचेक करना हो सबको प्लस करेंगे तो आपका रीचेक करने में 96 बन रहा है। इसका मतलब आपका वेरिएबल सही माना गया। आ गया समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।